इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने फिर एक बार मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। सेकंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट रही है 8.2%। सेक्टर वाइज ब्रेकअप देखें तो प्राइमरी सेक्टर जिसमें आते हैं एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़, इसकी ग्रोथ रही है 3.1%। वहीं इंडस्ट्रियल या सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट रही है 8.1%। टर्शरी सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 60% ऑफ जीडीपी, इसकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा 9.2% रही है। एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो जीडीपी नंबर्स में क्लियरली विजिबल है वो है नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच का लगातार श्रिंक होता हुआ गैप। लास्ट ईयर Q4 में जहां ये डिफरेंस 3.4% का था, वहीं करंट क्वार्टर आते आते ये डिफरेंस सिर्फ 0.5% रह गया है, जो कि रिसेंट क्वार्टर्स में सबसे नैरो है। इसका मतलब है इन्फ्लेशन काफ़ी कूल डाउन हुई है और इसी वजह से मार्केट में स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में 25 to 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट पॉसिबल हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे ने फुल ईयर जीडीपी ग्रोथ 6.3 to 6.8% एस्टिमेट की थी, लेकिन Q1 और Q2 की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद फर्स्ट हाफ की ग्रोथ रेट रही है 8%, इसलिए फुल ईयर जीडीपी भी अराउंड 8% रहने की एक्सपेक्टेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। सेकेंड हाफ में ग्रोथ और इम्प्रूव हो सकती है क्योंकि जीएसटी रेट कट्स का इम्पैक्ट अक्टूबर से देखने को मिलेगा। साथ ही लो इन्फ्लेशन की वजह से एमपीसी से रेपो रेट कट की उम्मीद भी है और यूएस के साथ एक्सपेक्टेड ट्रेड डील भी एक पॉजिटिव पुश दे सकती है। इसके अलावा कुछ रिस्क भी मौजूद हैं, जैसे यूएस टैरिफ हाइक, राइज इन करंट अकाउंट डेफिसिट, स्लाइडिंग रुपी और रशियन ऑयल कंपनीज पर यूएस सैंक्शन की वजह से क्रूड ऑयल और महंगा हो सकता है।